वहां वो दोनों मरियम पहुंचे, हालेलुया। तो यीशु मसीह के बॉडी को, शव को वहां नहीं देखा, कब्र खुली हुई देखा, एक खुली हुई कब्र को देखा। वहां स्वर्गदूत ने उस स्त्रियों से, उस मरियम, दोनों मरियम से ये कह रहा था, क्या कह रहा था? मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वहां यीशु मसीह नहीं था। प्यारो, यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में, हालेलुया, कई लोगों को, मरे हुए लोगों को यीशु मसीह ने जिलाया, जिंदा किया। मरने के बाद कई मनुष्यों को यीशु मसीह ने जीवन दिया, जिलाया। उसकी एक एग्जाम्पल है लाजर मर गया था। 4 दिन के बाद लाजर को यीशु मसीह ने वापस जिलाया, जीवन की ओर लेकर आया। और यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के चेले लोग भी कई लोगों को, मरे हुए लोगों को जिलाया, जीवन दिया। लेकिन मरने के बाद जी उठा हुआ लोग भी, हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें जितने दिन आयु दिया, उसके बाद वो मर गई, वापस वो मर गई। कोई भी ऐसा कोई जीवित नहीं है, चाहे यीशु मसीह ने भी जिलाया हो, प्रभु की चेला लोग भी जो जिलाया, ऐसा लोग आज भी जीवित है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन केवल यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आया, 33.5 साल इस पृथ्वी में अपने सेवा को पूरा किया। काल्वरी क्रूस पर वो अपने जीवन दे दिया, लेकिन तीसरे दिन जी उड़कर इस दुनिया में आया और आज भी जीवित है। इस दुनिया में यीशु को छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। हमारी भारत में कहीं, हालेलुया, देवी देवताओं की आराधना करने वाला कई लोग हैं। हालेलुया। ऐसा कहीं पुस्तकों में भी, हालेलुया, नहीं देखने के लिए मिलते हैं। मरने के बाद जी उड़कर आज भी जीवित है, ऐसा यीशु मसीह के अलावा किसी को भी, किसी के बारे में भी पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसा कोई है भी नहीं। यह है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का महत्व। वो आज भी जीवित है। यदि वो आज भी जीवित है तो उसके पीछे चलने वाला, उस पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को एक प्रत्याशा है कि मेरे मसीह जीवित है, वो मुझे जानता है। हालेलुया। हमारी बहुत बड़ी आशा यही है कि हमारी मसीह जीवित है, वो आज भी जिंदा है। नजदीक आकर मुझे और आपको जानने वाला मसीह है वो। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की, और उस समय यीशु मसीह को पकड़वाया था। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मारने के बाद, यीशु मसीह मरने के बाद ऐसा सोचा था कि सब कुछ यहां खत्म हो गए। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक मनुष्य मरने के बाद, हालेलुया, उसकी सारे वायदाएं वही खत्म हो जाता है। वो जीवित रहते समय जितने भी वायदा दिया, हालेलुया, वो सब वो व्यक्ति मरने के बाद खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु सबको, हालेलुया, समाप्त करती है। हालेलुया। मृत्यु के द्वारा सब कुछ खत्म होता है। हालेलुया। शैतान का भी आशा यही था, यीशु मसीह मरने के बाद, हालेलुया, उसके, हालेलुया, कोई नाम निशाना नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन शैतान को ये नहीं मालूम था, हालेलुया, वो तीसरे दिन जी उठने वाला है। हालेलुया। आज मेरी आवाजों को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, हालेलुया, इस सुबह के घड़ी, हालेलुया, आप इस मंच में, हालेलुया, बड़ी आशा के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया।
इसके पीछे का कारण यह है, हमारी मसीह यीशु जिंदा हुआ है, जीवित है, और पुनरुत्थान पाकर हालेलुया आज भी वो जीवित है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाकर रहती तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं परंतु जी उड़ा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उड़े। तब उसकी बातों उनको स्मरण आई। हालेलुया। यीशु मसीह मरने से पहले ही ये बातों को बताया था। हालेलुया। मैं मर जाऊंगा, हालेलुया, तीसरे दिन में जी उड़ कर आऊंगा। हालेलुया। लेकिन उस बातों को हालेलुया लोगों विश्वास नहीं किया है। हालेलुया। यदि विश्वास किया होता, हालेलुया, यीशु मसीह के उस बातों पर विश्वास किया होता तो सुबह के समय सुगंध व्यंजन लेके यीशु की खबर की ओर नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन वहां पर विश्वास की कमी है, विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पुनरुत्थान होंगे। हालेलुया। यहां पर स्वर्गदूतों ने उस दोनों मरियम से यही बात कह रहा है, मरे हुए के बीच में तू जीवितों को क्यों ढूंढती है? हालेलुया। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कितने लोगों के अंदर ये विश्वास है, यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया। प्यारों, हालेलुया, इस वचन परमेश्वर और एक बार मुझे और आपको सुना रहा है। हालेलुया। मैं जीवित हूं। हालेलुया। मैं मृतकों के बीच में से जी उठकर आज भी मैं जीवित हूं। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हमने थोड़ा से इस बातों को स्मरण किया। हालेलुया। आगे के समय में हम मनन करेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्या फायदा हुआ है? हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको क्या फायदा मिला है, हम पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले बात यह है कि पाप में से हमें छुटकारा मिला है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 4 अध्याय 24-25 वचन हम पढ़ेंगे। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। यहां पर हमें क्या समझ में आता है? पाप में से मैंने बताया यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मुझे और आपको क्या फायदे मिली है, उससे क्या हमें लाभ हुआ है? पाप में से हमें छुटकारा मिला। 25वां वचन में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। मेरे और आपके अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को सौंप दिया है मुझे और आपको पाप में से बचाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के
कालवरी क्रूस पर वो लहू बहाने से, हालेलुया, उसकी कोड़े खाने से, हालेलुया, मुझे और आपको पाप में से, हालेलुया, छुटकारा मिला है, मुक्ति मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु की कालवरी क्रूस के कारण, हालेलुया, पाप में से हमें छुटकारा मिला और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण, हालेलुया, मुझे और आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। सबसे पहले ये बात हुआ है, हमारी पाप की क्षमा हो रहे। हालेलुया। जब से, हालेलुया, जन्म लिया तब से लेकर, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने समय तक जितने भी पाप, चाहे वो कितना बड़ा पाप, अब वो, हालेलुया, वो सब पाप की क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के कालवरी क्रूस पर अपने लहू बहाने से और उनके पुनरुत्थान के कारण और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया है। तो आज मसीह पर विश्वास करने वाला, हालेलुया, प्यारो, आप मुझे सुन रहा है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर एक कर स्वीकार किया, पानी में डूबकर परमेश्वर की वचन के आधार पर बपतिस्मा लिया, पवित्र लोगों के झुंड में आप परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, तो आपकी पाप क्षमा किया गया है। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण धर्मी ठहराया गया है। आपकी पाप क्षमा हो। हालेलुया। दूसरे बात, उसकी 5वां अध्याय, रोमी के 5वां अध्याय 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। यहां पर लिखा है, किसी भले मनुष्य के लिए मरने के लिए कोई साहस तो कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। पाप करने वालों को कोई प्यार करता है क्या? हालेलुया। कोई पापी व्यक्ति के संग हम चलना चाहेंगे? हालेलुया। विश्वास में आने के बाद भी मसीह को ग्रहण करने से पहले जो पाप किया है, मसीह में आने के बाद वो सब परमेश्वर क्षमा कर उनको माफ देते। लेकिन आज भी उस बातों को लेकर मुझे और आपको ठाना मारने वाला, चोट पहुंचाने वाला एक दुनिया के बीच में मैं और आप रहते हैं। मैं और आप अभी पवित्र जीवन जी रहा है, पुरानी बातों को छोड़ दिया है, लेकिन मेरे और आपके बीच में कई लोग ऐसे हैं, उस बातों को लेकर प्रतिदिन, हालेलुया, मुझे और आपको चोट पहुंचाते हैं। ये बात सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, हम पापी ही थे, हमारे अंदर कोई गुण नहीं था। हालेलुया। पापी व्यक्ति को कोई प्यार नहीं करता। उस ठीक समय पर, हालेलुया, यीशु मसीह ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर दया किया। हालेलुया। ये है, हालेलुया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हमें जो मिली हुई आशीष। हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। केवल प्यार नहीं किया, केवल सांत्वना नहीं किया, मुझे और आपको बचाने के लिए
उसकी जीवन दे दिया, कीमत चुकाया। मेरे लिए, आपके लिए कोई मर सकते हैं इस दुनिया में? हमारे परिवार में मेरे लिए, आपके लिए कोई मर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने उस प्रेम को दिखाया। इस बातों को याद करके देखो, आपको प्रभु यीशु मसीह कितने प्यार करते थे। करते थे नहीं, अभी भी वो करते हैं। हालेलुया। अब याद करो इस बातों को। आप यीशु मसीह के पवित्र लोगों के इस झुंड में मैं और आप कैसे पहुंचा? हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको प्रेम किया। दुनिया के लोग हमारे निंदा करते थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था, हम पापी थे। उस समय मसीह ने अपने प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया, आपके ऊपर प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर की लोगों को झुंड में आपको लेकर आया है। अर्थात जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अभी हम उसकी लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? जब प्रभु की क्रोध जो पापियों के ऊपर उतरेगा, उस समय हम बच जाएंगे परमेश्वर की इस प्रेम के कारण। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारी मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। हालेलुया। हम बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारी मेल परमेश्वर के साथ हुआ, मेल मिलाप हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने क्षमा की, हर पापों को क्षमा की, आपको पवित्र ठहराया। तो फिर मेल हो जाने पर उसकी जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सबसे बड़ा, श्रेष्ठ, सबसे बड़ा आशीष बात मेरे लिए, आपके लिए यह है कि क्या है कि दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारी मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित रहो। हालेलुया। पाप की क्षमा पूरी तौर से हुई है। हालेलुया। हमारी पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। हालेलुया। सबसे पहले बात यह है, हमारी पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, मृत्यु से हमें जय मिला है। हालेलुया। मृत्यु की अधीन में से हमें जय मिला है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय उसकी 12 से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए में का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारी प्रचार करना भी व्यर्थ है और हमारी विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया गया। हालेलुया। उसके नीचे के बातों को आप जानते हैं। कुरिन्थियों कलीसिया में वहां के लोग ऐसे विश्वास करते हैं, मरने के बाद पुनरुत्थान नहीं होता है। तो पौलुस उसको समझा रहा है इस बातों को लेकर। उस अध्याय को आप लोग एक बार पढ़ना। हालेलुया। वहां के लोगों को विश्वास ऐसा है, मरने के बाद जीवन खत्म हो गया, पुनरुत्थान नहीं होगा। ऐसा है तो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला की आशा वहां खत्म होते हैं।
यदि इस दुनिया की केवल हम इस दुनिया में ही हमारा आशा है तो मसीह पर विश्वास करना हमारी व्यर्थ है। लेकिन वैसा नहीं है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, इसलिए मरे हुए मनुष्यों को भी पुनरुत्थान देने के लिए यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग यीशु मसीह के आगमन पर, दूसरे आगमन पर, तब यीशु की तुहरी फूकने का आवाज सुनेगा, कब्र में से वो जी उठेगा। हालेलुया। कब्र में से ये जी उठेगा। हम मरने के बाद भी हमारा एक आशा है, हालेलुया, यीशु के साथ जब वो बादलों पर आएगा मैं और आप जी उठेंगे। हालेलुया। कई लोग ऐसे बताते हुए कई बार मैंने सुना है, आज भी वो बातों को सुन रहा है, हालेलुया, मरने के बाद कुछ नहीं होता जो भी इस दुनिया में, इसलिए खा पी के मस्ती से रहो। कई लोग ऐसे बोलते हैं इस जन्म में मनुष्य हुआ, अगले जन्म में कोई जंतु जानवर होकर वापस जन्म होकर आएंगे। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। मरने के बाद भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को एक आशा है। हालेलुया। मृतकों के बीच में से जी उड़ा हुआ यीशु मसीह, हालेलुया, वो दूसरे बार बादलों पर आएगा तो जो प्रभु में मर गए हैं, हालेलुया, पहले वो जी उठेगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। वहां जहां प्रभु रहेगा वहां हम भी रहेगा। तो इसके अंदर छुपे हुए ये बात है, मरने के बाद भी हमें, मुझे और आपको एक आशा है, प्रभु आएगा तो परमेश्वर हमें अपने साथ लेकर जाएंगे और वो जहां रहेगा जो स्वर्ग में पिता के भवन में, मैं और आप यीशु के साथ रहेंगे। दूसरे बात, मृत्यु से हमें, हालेलुया, जीवन की ओर परमेश्वर लेकर जाता है। जब हम प्रभु में सोएंगे, मरेंगे, तो भी हमारा आशा है मृत्यु के ऊपर हमें जय देगा। हमारी शरीर को रूपांतर कर कर परमेश्वर अनंत काल की जीवन में हमें प्रवेश करवाएंगे। और तीसरा बात यह है कि अनंत काल का जीवन की प्रत्याशा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हमें जो मिला हुआ आशीष नहीं है, तो हमें जो हुआ लाभ, उसकी तीसरा बात है अनंत काल की जीवन की प्रत्याशा। कई लोगों को यह प्रत्याशा नहीं है। कई लोग, मैंने पहले बोला, वैसे ही सोचते हैं इस दुनिया में जीवन खत्म होने वाला। लेकिन प्यारो, मुझे और आपको एक प्रत्याशा यीशु ने दिया है कि हालेलुया, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन में पहले पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस वचन को आप जानते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, वो नष्ट होना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसको अनंत काल के जीवन में लेकर जाने के।
हालेलुया। दूसरा और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अनंत काल में जीवन में प्रवेश करने का एक मार्ग है यीशु मसीह। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिए। 3 बातों को मैंने यहां पर बताया। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय उसकी 9 से हम पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारे सहभागी हूं, परमेश्वर की वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम की टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और तुअथीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटों को देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र की सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सान का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन आग की ज्वाला के समान, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में, ओके वहां तक रुकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में यीशु मसीह के साथ 3.5 साल, यूहन्ना भी यीशु मसीह के साथ चला। यीशु मसीह मरने के बाद पुनरुत्थान कर इस दुनिया में आया। 40 दिन इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद रहा। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा। जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी में आया, उस समय भी यूहन्ना यीशु मसीह के साथ था। पुनरुत्थान होने के बाद भी इस पृथ्वी पर यीशु मसीह 40 दिन रहा, तभी भी ये यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण पाकर प्रभु की स्वर्ग में चला गया, पिता परमेश्वर के दाहिने बाह में बैठा है। हालेलुया। यूहन्ना क्या कर रहा? यूहन्ना यहां पर यीशु मसीह के सेवा कर रहे। हालेलुया। सुसमाचार की कार्य कर रहे। जब उनको पकड़कर पतमुस द्वीप में टापू में डाला गया, वहां उन्होंने एक दर्शन पाया। हमने जहां लिखा हुआ बात, अभी जो पढ़ा हुआ बात वहां पर उन्होंने लिख दिया। प्यारो, अब यीशु मसीह स्वर्ग में है, जीवित है। हालेलुया।
हालेलुया, उस यीशु मसीह को देखते हुए यूहन्ना मारा हुआ के समान गिर पड़े। हालेलुया। और एक बार उस वचन के नीचे पढ़ेंगे, वो अपने दाहिने हाथों में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 तारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह अभी किस रूप में है? स्वर्ग में। हालेलुया। उसके नीचे हम पढ़ेंगे, उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अभी देख, मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर केवल जय नहीं पाया, उसके ऊपर सारे अधिकार भी अभी यीशु मसीह के हाथ में है। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां भी परमेश्वर की हाथ में है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। किस समान है? कड़ी धूप में। हालेलुया। जो सूर्य प्रकाश देते हैं, उस प्रकाश के समान यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, मैं मरा हुआ था। हालेलुया। मैं मरा हुआ था। हालेलुया। और मैं जीवता हूं। हालेलुया। मैं और आप आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो अभी परमेश्वर की स्वयं रूप में, हालेलुया, प्रभु की स्वयं महिमा में, हालेलुया, महिमा के साथ, हालेलुया, अपने चेले यूहन्ना को दर्शन दिखाया। हालेलुया। यूहन्ना के पास आया तो यूहन्ना उस रूप को देख नहीं पाया। हालेलुया। प्यारो, मैं और आप इसी रूप को, हालेलुया, एक दिन देखने वाला है अपने नजरों से। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को अपने नजरों से नहीं देखा, लेकिन एक दिन, हालेलुया, मैं और आप परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करेंगे। उस समय यही यीशु मसीह जो स्वर्ग में उनके रूप कैसा है, हालेलुया, यूहन्ना ने देखा, उसी प्रकार यीशु मसीह को मैं और आप अपने आंखों से देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस 7 दीवट के बीच में, हालेलुया, वो 7 दीवट कलीसिया को दिखाता है। हालेलुया। उसके हाथ में जो 7 तारे हैं, हालेलुया, उस कलीसिया की दूधों को दिखाता है। यदि ऐसा है, कलीसिया का दूध कौन है? मैंने अपने प्रचार यहां समाप्त करने जा रहा हूं। हालेलुया। उस 7 दीवट के अंदर, उसके बीच में प्रभु यीशु खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके हाथ में क्या है? हालेलुया। उसके हाथ में वो 7 कलीसियाओं की, हालेलुया, दूध है। हालेलुया। यदि मैं सिंपल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की हाथों में, हालेलुया, कलीसिया में जितने, हालेलुया, प्रभु की दासों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो परमेश्वर की हाथ में है और कलीसियाओं के बीच में परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर, हालेलुया, ये प्रकाशन है। हालेलुया। मैं और आप आज आराधना करने के लिए जिस कलीसिया में हम जाते हैं, उस कलीसिया के बीच में यीशु मसीह का उपस्थिति है। हालेलुया। उस कलीसिया की, हालेलुया, प्रभु की दासों को परमेश्वर ने अपने हाथों पर रखा है। हम कभी कभी गुस्से आते हैं तो प्रभु की दासों के ऊपर चिल्लाते हैं,
लेकिन इस बातों को भूलना नहीं, परमेश्वर की हाथों में है। हालेलुया, वो प्रभु की हाथों में है। हालेलुया, मुझे और आपको हालेलुया कलीसिया के बीच में खड़ा होकर हालेलुया अगुवाई देकर सही मार्ग में लेकर अनंतकाल की जीवन तक पहुंचाने के लिए जो जीवित मसीह, जो मरे हुए में से पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह स्वयं कलीसिया की बीच में हालेलुया खड़ा होकर अपने दासों को अपने हाथ में उपयोग करते हैं। हालेलुया, पिछले दिनों में जाने अनजाने से कलीसिया के विरुद्ध में हालेलुया प्रभु की दासों के विरुद्ध में हमारे मुंह से निकला हुआ हर बातों को इस समय क्षमा मांगकर हालेलुया प्रभु में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना। हालेलुया, परमेश्वर जीवित है, वो कलीसिया के बीच में आज भी वो खड़ा है। हालेलुया, मुझे और आपको वो दूर से जान लेते हैं, हमारी हृदय के विचारों को वो जानते हैं। हालेलुया, इसलिए हालेलुया मरा हुआ किसी का आराधना हम नहीं करते। मरा हुआ था, तीसरे दिन उनके वायदा के अनुसार वो जी उठा। हालेलुया, 40 दिन इस पृथ्वी में रहा। हालेलुया, मैं जीवित हूं, आकर मुझे छू कर दे। 40 दिन के बाद हालेलुया प्रभु की महिमा के साथ स्वर्ग में आरोहण किया। आज हालेलुया प्रभु की दाहिने बाएं में वो बैठे हैं। हालेलुया, साथ ही साथ उसी परमेश्वर के बीच में वो रहकर अपने दासों को अपने हाथ में थाम कर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। इस प्रकाशन, इस बड़े प्रकाशन आज प्रभु की आत्मा हालेलुया इस मंच में बैठे हुए हर एक लोगों को प्रकट कर दिया है। हालेलुया, आप नहीं, ऐसा न सोचना यीशु मसीह कुछ नहीं जानते, मुझे नहीं जान रहे, लेकिन दूर से ही वो मुझे और आपको जानते हैं। हालेलुया, हमारी हृदय के विचारों तक वो जानते हैं। हालेलुया, हमारी कलीसिया के बीच में प्रभु खड़ा है, प्रभु की उपस्थिति है। वो अपने दासों को हालेलुया अपने हाथों में उठाकर हालेलुया उपयोग कर रहा है। अभी हम यीशु को प्रभु की महिमा के साथ हम देखने जा रहा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से यही हमें आशा है, ये हमारे सौभाग्य है कि हम मरेंगे तो भी यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ प्रवेश परमेश्वर करवाएंगे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। और एक बार परमेश्वर पिता, आपके वचनों को सीखने के लिए, सुनने के लिए आपने अवसर दिया। आज सुबह इस मंच पे जितने लोग हैं हालेलुया इकट्ठा हुआ है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी व्यक्ति नष्ट होने ना पाए। परमेश्वर हर एक को बचाना, हर एक को अनंतकाल के जीवन में प्रवेश करना। परमेश्वर अपने दासों को प्रभु जी आपके हाथ में उठाकर उपयोग करना। परमेश्वर हालेलुया, शैतान की हाथ में जो लोग हैं उन्हें बचाना। प्रभु जी सारे बातों पर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन, 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 आमीन।